अक्सर कहा जाता है कि जो लोग अपनी ग़िज़ा के अंदर चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें शुगर हो जाती है, या वो लोग जिनकी ये हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री, उन्हें शुगर हो जाती है। क्या वजह होती है इसकी? लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। इसकी सबसे मशहूर प्रोडक्ट है ना, जो आजकल हॉट केक बिक रहा है, उसका नाम है ओज़ेम्पिक। इस कंपनी का मैं ऑफिशियल स्पीकर हूँ। ये कंपनी ने पिछले सालों को पता कितना प्रॉफिट कमाया? दे मेड $60 बिलियन। क्या शुगर इतनी प्रॉफिटेबल बीमारी है? जी, यही तो मैं बता रहा हूँ। एक दवाई से अगर $60 अरब कमा रही है तो बेवकूफ़ है कि उस दवाई के जरिए उसका इलाज करके ख़त्म कर देगी। वो तो चाहेगी कि सारी ज़िंदगी आप वो दवाई यूज़ करते रहें। जी बिल्कुल, आप सही पॉइंट पे पहुंचे हैं। इंसुलिन के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि शायद ये किसी जानवर के अज़ा से बनाई जाती है। ये जो मसनूई इंसुलिन लगाई जाती है, क्या ये हलाल होती है? जो सबसे पहली इंसुलिन बनी थी ना, वो पोर्क इंसुलिन थी, सुअर से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? ये बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, और ये है एक कीड़े की वजह से। वो कीड़ा क्या है? वो है यूरेटीमिया बर्गैटिका। तो आप कहेंगे यार ये तो नवी कहानी सुना रहे हैं कीड़े वाली। यस, इट इज देयर। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कीड़ा सिर्फ दांतों तक हो तो ठीक रहता है, उसे बॉडी में मजीद आगे नहीं जाना चाहिए। आप क्या लबलबे में भी कीड़े को लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने ये कीड़ा निकाला कहाँ से है? दुनिया की पूरी इंडस्ट्री डायबिटीज पे बैठी हुई है, आपने ये कीड़ा निकाल दिया है। ये कीटाणु कहाँ से आ गया आपके हाथ? देखिए जी, ये कीटाणु इस तरह से आया कि नहीं ऐसा तो नहीं है आपने भी अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया? क्या सच में शुगर जड़ से खत्म की जा सकती है? कि यार ये बेसिकली यूरेटीमिया बर्गैटिका है और ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। यार लोगों को ना पता लगे, सारी दुकानदारी बंद होती है, ठीक है ना, कोई भी अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहेगा। 1.5 साल आप ये दवाई खाएं, कीड़ा शीड़ा मार के अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ करेंगे। तो अगर 1.5 साल में कीड़ा ना मरा तो फिर आपको आगे कोई कैसे पकड़ेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आप पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर एक क्रॉस लगा रहे हैं, क्या आपको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है? क्या ये जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, जिसके आप स्पीकर हैं, क्या अभी वो आपको एज ए स्पीकर बुलाएगी? क्या आज के जदीद दौर में आपके पास अपने इस तरीका इलाज के कोई रेफरेंसेस मौजूद हैं? क्या दुनिया के दीगर डॉक्टर भी हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? ये $ट्रिलियन बल्कि $ज़िलियन की इंडस्ट्री है। अब वो कहीं भी आपको इस तरह की रेफरेंस नहीं दिखाएगी। इट मीन्स कि आपके पास रेफरेंस नहीं है कोई। क्या क्या होती है कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की? मैंने तो सुना है बंदा अंधा हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, दिल का बुरा हाल हो जाता है, इंसान की जो अज़वाजी जिंदगी है वो खत्म हो जाती है, और इसे कहा जाता है कि साइलेंट किलर है। ये जो शुगर है ना, ये भी इंसानी दीमक है। इसने क्या क्या करना है? इसने आपके गुर्दों को खाना है, इसने आपके दिल को काटना है, इसने आपकी आंखों को, क्या नाम है, उनकी रोशनी को खत्म करना है। हकीम शफी से एक बीमारी के सर पे ना अपनी पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, वो अपनी तमाम दवाइयां इसी सर के ऊपर बेच रहे हैं। क्या कहीं आपने भी तो नहीं MBBS छोड़ के हिकमत शुरू कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़हीम जहां ज़ेब। क्या शुगर का हकीकी तौर पर इलाज मुमकिन है या ये सिर्फ एक दावा ही है? क्या डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मुनाफे की खातिर इसके इलाज को छुपा रही हैं? क्या शुगर के लिए ली जाने वाली मसनूई इंसुलिन हलाल होती है? क्या हम पेट भरकर रोटी और चावल खाते हुए अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? ये सब कुछ जानने के लिए, इस तरह के मजीद सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राशिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये शुगर क्या होती है? शुगर फ़हीम बेसिकली जैसे आप ये समझें, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना। आपको याद हो, अगर हम जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम मोटरसाइकिलों में फिरते थे, तो कभी कभी ऐसे होता था कि वो मोटरसाइकिल ओवर हो जाती थी। हम कहते ओवर हो गई है। ओवर क्या मतलब? उसमें पेट्रोल ज़्यादा चला गया। अब उसको क्या करते थे, उसको फिर हम 2-4 दोस्त मिलकर जोर से धक्का लगाते थे, काफ़ी लंबा जाके धक्का लगता था, फिर जाकर कहीं स्टार्ट होती थी। शुगर भी ऐसी है। शुगर एक नॉर्मल लेवल होता है, जब उस नॉर्मल लेवल से बढ़ना शुरू होती है तो जिस्म में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बढ़ती क्यों है? अक्सर कहा जाता है कि जो लोग अपनी ग़िज़ा के अंदर चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें शुगर हो जाती है, या वो लोग जिनकी ये हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री, उन्हें शुगर हो जाती है। क्या वजह होती है इसकी? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। एक्चुअली आपको मैं एक चीज़ बताऊँ,
हम लोग, मैं बेसिकली अपना बता देता हूँ लोगों को कि मैं एक्चुअली आई एम मेडिकल डॉक्टर। मैं 1990 का ग्रेजुएट हूँ निश्चित मेडिकल कॉलेज का, N34 मेरा बैच था। तो उसके बाद मैं क्या नाम है ईस्ट अफ्रीका गया, कुछ मैंने पोजीशन वहाँ से की, फिर मैंने आयरलैंड से, और फाइनली डिड माय PhD इन मेडिसिन एंड डायबिटीज़ फ्रॉम कोलंबो श्रीलंका। ये जो सारा मेरा जो सफ़र है, इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में निसाब पढ़ाया जाता है ना, ये पढ़ाया जाता है यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का। और वो लोग हमेशा हमें एक ही चीज़, बल्कि दो चीज़ें समझाते थे कि जी डायबिटीज़ होती क्यों है। पहली चीज़ कहते थे कि जी फैमिली में रन करती है, एक चीज़ मान लीजिए जी ठीक है जी जीन में आती है और ऐसे होता है, फिर प्रॉब्लम चलती हैं। दूसरा वो कहते थे कि जी जब भी आपको ओबेसिटी या मोटापा हो जाएगा तो तब आपको डायबिटीज़ होगी। अब वो मोटापे का जो है मतलब वो उसके आप बैक पे अगर आप चले जाएं तो उसमें है कि ओवर ईटिंग, जंक फूड, ये इस तरह की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा उसमें वो रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अब बेसिकली मेरा हमेशा जब मैं PhD कर रहा था ना, तब भी मेरा एक ही सवाल होता था कि जी व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन अ पेशेंट। एक दुबला पतला सा बंदा है, उसकी ना कोई फैमिली हिस्ट्री है, ना वो ओबीज है, ना वो कुछ है, उसको क्यों शुगर होगी? इसका जवाब कोई भी नहीं देता था। वो कहते बस ये हो गई है ना, अब हो गई तो इसका हम ठीक करें। यार ठीक क्या करना है, पर मुझे वजह तो बताएं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक आपको किसी चीज की वजह मालूम नहीं होगी ना, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट इट आउट। तो उसको हम उसी वक्त करेंगे जब हमें उसकी प्रॉपर वजह मालूम होगी। देखिए गाड़ी या मोटरसाइकिल क्या नाम है खड़ी होगी ना, खत्म हो गया उसका पेट्रोल, तो पेट्रोल आपको कैसे चलेगा खत्म हो गया? जब आप स्टार्ट करेंगे नहीं स्टार्ट होगी। अल्टीमेटली देखेंगे सुई भी 0 पे चलेगी, हर चीज का मतलब उसका पेट्रोल खत्म हो गया। इसी तरह से व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइप 2? देखें टाइप 2 की कॉज अब जाके हमें पता लगी है कि हमने बेसिकली इसमें प्रॉब्लम होता क्या है। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि हमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक मैं इधर लाहौर में होता हूँ, और लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। इसकी सबसे मशहूर प्रोडक्ट है ना जो आजकल हॉट केक बिक रहा है, उसका नाम है ओज़ेम्पिक। इस कंपनी का मैं ऑफिशियल स्पीकर हूँ, और मैं यहाँ लाहौर में डॉक्टरों को लेक्चर दिया करता हूँ साल में 2 दफ़ा। अभी अगला महीना आ रहा है ईद के बाद, फिर मेरा एक लेक्चर है डॉक्टर्स को। अब ये कंपनी ने पिछले सालों को पता कितना प्रॉफिट कमाया है? दे मेड $60 बिलियन, 60 अरब डॉलर इन्होंने कमाए। ये एक कंपनी है, और उसके अलावा लिली है। क्या शुगर इतनी प्रॉफिटेबल बीमारी है? जी यही तो मैं बता रहा हूँ, ये है डिजीज इंडस्ट्री। डिजीज इंडस्ट्री क्या करती है? आपको बीमार रखती है। नहीं तो मैं यही पूछने लगा था डॉक्टर साहब कि अगर एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी एक दवाई से अगर $60 अरब कमा रही है, तो बेवकूफ़ है कि उस दवाई के जरिए उसका इलाज करके ख़त्म कर देगी। वो तो चाहेगी कि सारी ज़िंदगी आप वो दवाई यूज़ करते रहें। जी बिल्कुल, आप सही पॉइंट पर पहुंचे हैं। देखें इसको हम कहते हैं डिजीज इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान में देखें हजारों मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक डायबिटिक विंग है जो गोलियां भी बना रहा है, जो इंसुलिन भी दे रहा है, ठीक है। अब वो हर विंग जो मतलब चाहे बाकी विंग जो कमा रहे हो, लेकिन उनका जो डायबिटीज का विंग है वो कभी भी लॉस में नहीं जाता, हमेशा प्रॉफिट कमा के ला के देता है। तो दैट इज हाउ इट इज। देखिए पाकिस्तान इस वक्त हम पाकिस्तानी है ना, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं आपको पता है? इस वक्त हम लोग दुनिया में नंबर 1 पे खड़े हैं। हम सिर्फ 25 करोड़ इतने से लोग हैं, हम दुनिया में नंबर 1 एडल्ट के हवाले से हम लोग इस वक्त नंबर 1 है। हमने चाइना, हमने इंडिया, जिनकी 1.5 अरब की आबादी है ना, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, जी जी, इनमें क्या फर्क होता है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। अब नाजरीन को भी पता लगना चाहिए कि बेसिकली टाइप 1 टाइप 2 में क्या फ़र्क होता है। देखिए टाइप 1 जो है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंसुलिन, उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। अक्सर जो बच्चों को भी शुगर हो जाती है वो यही होती है। जी बिल्कुल, इसी को हम कहते हैं टाइप 1। अब टाइप 1 के जो केसेस हैं खास तौर पे ये बच्चे होते हैं, और टीन एज के बच्चे होते हैं, या बहुत यंग बच्चे होते हैं, 2-2.5 साल। मतलब मेरे पास अभी तक जो सबसे छोटा बच्चा आया उसकी उम्र 2 साल थी, ठीक है। अब वो माशाल्लाह 3 साल का 5 साल का हो गया, स्कूल गोइंग है। तो ये इस तरह से होता है। अब इसमें टाइप 1 में बेसिकली कॉज क्या होती है? कॉज इसमें 2 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये होता है कि आपकी अंदर की इम्यूनिटी ही आपके जो एरिया जहां इंसुलिन बनती है ना, वो है लुबलुबा।
लुबलुबे के अंदर एक पूरा आइलैंड है जिसको हम कहते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। अब उस आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो चीज बना रही होती है इंसुलिन, उसको हम कहते हैं बीटा सेल्स। अब ये बीटा सेल्स बेसिकली इंसुलिन बनाते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जब उनमें अपनी ही इम्यूनिटी उनके खिलाफ हो जाए, जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी फौज अगर लोगों के खिलाफ हो जाएगी, लोगों को मारना शुरू कर देगी, इसी तरह से वो आपकी फौज आपके ही खिलाफ हो जाती है और वो अल्टीमेटली क्या करती है, वो बीटा सेल्स को उड़ा देती है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस को उड़ा देती है। अब अल्टीमेटली क्या उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन करते करते बिल्कुल जीरो हो जाती है। जब वो जीरो हो गई तो फिर जाहिर है जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं ना। इसी तरह से उन बच्चों को भी हमने उनके लिए लाइफ सेविंग क्या होती है, इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड, तो वो हम उनको देते हैं। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, अभी पिछले दिनों जो है ना, क्या नाम है, इस्लामाबाद से मुझे एक पेशेंट है मेरी नई, शी इज 76 years of age and she told me that she is diabetic for the last 60 years. She got diabetes when she was only 16. तो वो शी इज ऑन इंसुलिन। और मैं आपको एक मर्जी की बात बताऊं, सेफ्टी इसकी इंसुलिन की कितनी है कि उसके मैंने जब सारे क्या नाम है रीनल फंक्शन और बाकी चीजें करवाई, उसका यूरिया क्रेटिनिन इतना ही था जैसे एक नॉर्मल बंदे का होता है। सो दिस इज सो मच लाइफ सेविंग, ठीक है ना, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल रखती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को भी ये समझना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि शायद ये किसी जानवर के अज़ा से बनाई जाती है, ये जो मसनूई इंसुलिन लगाई जाती है, क्या ये हलाल होती है? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहली इंसुलिन बनी थी ना, वो पोर्क इंसुलिन थी, सुअर से। उसके बाद जो नेक्स्ट आई वो आई बीफ इंसुलिन। उसके बाद जो नेक्स्ट आई जो आजकल भी चल रही है वो ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है। और उसके बाद अब जो इस वक्त चल रही है वो एनालॉग इंसुलिन है। एनालॉग इंसुलिन इज जस्ट लाइक जैसे हमारी अपनी इंसुलिन होती है। ह्यूमन इंसुलिन आपको आधा घंटा पहले लगानी पड़ती है, एनालॉग इंसुलिन जैसे खाना सामने आ जाए लगाएं और आप खाना खाएं। तो दैट इज हाउ इट इज, दिस इज वेरी गुड। तो देखिए, उसमें मैं आपको अभी बता दूं, अभी जो बेसिकली इंसुलिन बन रही है ना, ये सारी की सारी क्या नाम है, प्रोसेसिंग से बन रही है। इसमें कोई किसी किस्म का जानवर नहीं है, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं है। तो ये उसी को बेसिकली क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिकली इसको बना रहे होते हैं, इसको सेटल कर रहे होते हैं और चीजें बड़ी अच्छी चल रही है। और दूसरी कॉज जो है टाइप 1 बच्चों की, वो ये होती है बाहर के वायरसेस। अक्सर इंग्लैंड में ये देखा गया है कि वहां जब भी मम्स आते हैं और बच्चों को मम्स होते हैं, उसके बाद वही बच्चे डायबिटिक हो जाते हैं। जब वो उनके जब क्या नाम है टेस्ट करवाते हैं, अब मैं नॉर्मली आपको बताऊं, मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना, मैं उनके 3 टेस्ट लाजमी करवाता हूं। कौन कौन से? एक उसका फास्टिंग इंसुलिन, नंबर 2 उसका सी पेप्टाइड, नंबर 3 उसका एंटी GAD एंटीबॉडीज। ये तीनों जब हो जाते हैं ना, और ये तीनों ड्रॉप डाउन होंगे, पता लग जाएगा बच्चे को टाइप 1 है। वी स्टार्ट विद इंसुलिन देन एंड देयर, दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, ये HbA1c टेस्ट करते हैं, ये क्या चीज होती है? देखिए, HbA1c बेसिकली आपको पिछले 3 महीने की कहानी सुनाता है कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर लेवल क्या रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वक्त हमारे पास एक, क्योंकि इस पे पहले हम बहुत ज्यादा रिलाय करते थे HbA1c पे, अभी हम आ गए हैं SMG पे। वो सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज है, जो आप बेसिकली अपनी चेक कर रहे थे ना, वो HbA1c पे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है आपको पता लगे कि आप डेली किस रूटीन में और कैसे जा रहे हैं। आजकल एक नई डिवाइस आ गई है जो कि CGM कहलाती है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो कि 24 आवर्स तक आपको आपकी शुगर को मॉनिटर करके बताती है कि क्या उसके लेवल्स हैं। जी जी, ऐसे ही है। उसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है बेसिकली अमीरों की डिवाइस। वो एक डिवाइस जो है ना, दैट कॉस्ट यू लाइक 25,000 रुपीज। अब चाइना ने भी बनानी शुरू कर दी तो 25,000 में, लेकिन अब उसमें उसका एक जो थोड़ा सा मतलब, मेरे जो माशाल्लाह अमीर लोग हैं ना, वो वही लगाते हैं, ठीक है, वो लगाते हैं और वो साथ में सेंसर साथ ले जाते हैं, तो पता लग जाता है कि शुगर कितनी है, और एक प्रॉपर ग्राफ बना के भी दिखा रहा होता है आपका कि वो किस तरह से आपकी शुगर चल रही है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें ये होता हूँ कि इस तरह से कॉन्टिन्यूस जब आप शुगर चेक करते हैं, देखें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट्स है ना, अगर कोई डायबिटिक हो ना, तो वो ये अगर सुन भी रहा है ना, वो एक चीज़ होती है, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत होता है, वो छोटी छोटी चीज़ को वो वैसे लेते हैं, और जब भी स्ट्रेस होगा उससे आपकी शुगर बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं फिर वो कहता हूँ कि यार बेहतर ये है कि उससे बेहतर है कि आप 1-2 दफा कर ले, दैट इज इनफ, ताकि आपको पता लग जाए कि आप बेसिकली खड़े कहाँ हैं। तो दैट इज हाउ इट इज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? देखें, ये अब इम्पोर्टेंट सवाल है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, टाइप 1 और टाइप 2
डायबिटीज़ की दो ही तरह की क्या नाम है टाइप्स है डायबिटीज़ की। तीसरी जो है वो क्या नाम है उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाली है वो ये हैं। अब टाइप 1 और टाइप 2 बेसिकली टाइप 1 मैंने आपको बता दिया कि वो क्या नाम है इंसुलिन के ना होने की वजह से है। टाइप 2 जो है वो बेसिकली उसमें इंसुलिन मौजूद होती है, ठीक है। हमें जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हमें आज तक यही बताते थे कि जी ये फैमिली में रन करती है, ये मोटापा हो जाए तब आ जाती है। लेकिन उसके बाद एक और तीसरी वजह भी क्या है, ये बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये है एक कीड़े की वजह से। वो कीड़ा क्या है? वो है यूरेथ्रीमिया पैनक्रेटिकम। अब आप कहेंगे यार ये तो नवी कहानी सुना रहे हैं कीड़े वाली। यस इट इज देयर। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कीड़ा सिर्फ दांतों तक हो तो ठीक रहता है, उसे बॉडी में मजीद आगे नहीं जाना चाहिए। आप क्या लबलबे में भी कीड़े को लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए फहीम भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको जब भी हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस A B C D E कोई भी किस्म होगी, उसका कीड़ा कहाँ बैठा होता है? वायरस वो बैठा होता है लिवर में, जिगर में, ठीक है। उसी से आपको पीला भी हो रहा था, उसी से आपको काला जिरकान भी हो रहा था, ये सारी चीजें होती हैं। ये वाला जो कीड़ा है जिसको यूरेथ्रीमिया पैनक्रेटिकम मैं कह रहा हूँ, ये बेसिकली पैरासाइट है। अब ये पैरासाइट जब भी नॉर्मली आपको मैं एक और मजे की बात बता दूं, नॉर्मली हम लोग जो चीजें ये सब्जियां खा रहे होते हैं ना, इन सब के ऊपर लगा हुआ होता है, हम रोज खा रहे होते हैं इसको। नहीं डॉक्टर साहब, आपने ये कीड़ा निकाला कहाँ से है? दुनिया की पूरी इंडस्ट्री डायबिटीज पे बैठी हुई है, आपने ये कीड़ा निकाल लिया है। ये कीटाणु कहाँ से आ गया आपके हाथ? देखिए जी ये कीटाणु इस तरह से आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने भी अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया? नहीं जी, मैं आपको बताऊं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रियल लाइफ क्या नाम है एक्सपीरियंसेस हैं, पेशेंट्स हैं मेरे पास। आपको मैं ये बताऊं असल में जहां पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं ना फसलों के ऊपर, ये बेसिकली पेस्टिसाइड इतने खतरनाक होते हैं, इनके अंदर आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक ये करता है क्योंकि वो बेसिकली लो कॉस्ट है और वो इंडस्ट्री को फायदा भी देता है कि जी वो क्या नाम है स्प्रे कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कराची से एक जो है ना केमिकल इंजीनियर स्पेशली मेरे क्लिनिक में आया, उसने मुझे कहा सर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको ये कॉन्फेस करने हैं कि आपने जो पेस्टिसाइड की बात की ना, हम लोग हैं वो पेस्टिसाइड बनाने वाले और हम लोग आपके हर कीड़े को मार देते हैं। एक्चुअली जब ये सारे कीड़े जिसको आप अर्थवर्म या गंडोई भी कहते हैं वो तक मर जाते हैं, जब वो भी मर गए सब कुछ मर गया, फिर ये वाला ये कीटाणु पैदा होता है, ये जो है ना पैरासाइट तब पैदा होता है और ये फिर हमारी सब्जियों के ऊपर लगा होता है। ये हम भी खा रहे हैं, हमारे जानवर भी खा रहे हैं। आपको मैं एक और इसमें मजे की बात बताऊं, अभी हम कोविड से गुजरे ना, कोविड में दुनिया में 60 मिलियन पीपल बिकेम डायबिटिक, 6 करोड़ लोग डायबिटिक हुए। अच्छा, वजह क्या थी? वजह यही थी कि इम्यूनिटी लो हुई, जैसे इम्यूनिटी लो हुई ये चढ़ गया और ये इसका ठिकाना कुछ भी नहीं है, इसका ठिकाना है लुबलुबा। लुबलुबे में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपको पता है जैसे क्या नाम है हमारी सड़क चल रही हो, हमारा माल रोड अगर चल रहा है, गाड़ियां यहाँ चल रही हैं, एकदम से अगर पुलिस आ जाती है और वो उस पर नाका लगा देती है कि नहीं जी हमें किसी पे शक है, तो क्या होता है पीछे ट्रैफिक जैम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से, और एक एक करके गाड़ी गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये कीड़ा भी जब अंदर जाता है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जाकर ऐसे बैठता है कि ये इंसुलिन को रोकना शुरू कर देता है। अब शुरू में देख लें, अब मैं मेरे डायबिटिक पेशेंट भी बात सुन रहे होंगे, शुरू में आपको जब डायबिटीज होती है ना, आप पहले लेवल में आते हैं उसको कहते हैं प्री डायबिटीज। अब प्री डायबिटीज में हम क्या कह रहे होते हैं कि जी आप ऐसा करें, खाने पीने की एहतियात करें, अपना हाथ रोक के खाएं, ऐसे करें वैसे करें, हम ये चीजें बता रहे होते हैं। उस वक्त हम दवाई शुरू नहीं करवाते। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वही महीना वो मरीज 6 महीने बाद आया था, डॉक्टर साहब हूँ मेरी शुगर जी ना वो आ गई है, फास्टिंग मेरी आ गई 140 पे और मेरी रैंडम आ गई है 180 पे, अब मैं क्या करूँ? फिर हम कहते हैं नहीं जी आपको दवाई शुरू करते हैं। अब वो एक गोली से शुरू करते हैं, कोई भी मेटफॉर्मिन, ठीक है, वो अब उसको मेटफॉर्मिन स्टार्ट करते हैं और वो 6 महीने फिर उसके गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो आ जाता है डॉक्टर साहब हुन वो भी गोली काम नहीं कर रही, हुन जड़ा ना और कुछ दसो, फिर हम उसको ग्लिमिप्राइड पे या ग्लाइकोलाइड पे डाल देते हैं। करते 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 फहीम भाई आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग 4-4, 5-5 गोलियां खा रहे होते हैं और फिर एंड पे क्या होता है, एंड पे ये होता है कि वो जब 5 गोलियां भी खा के जब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी ना, फिर वो आया था, फिर हम कहते हैं यार हुन तेरा ना लुबलुबा खत्म हो गया, वो एग्जॉस्ट हो गया, हुन असी दिन बाहरों इंसुलिन देंगे, तो वो जो है ना उसको बाहर से हम इंसुलिन लगानी शुरू कर देते हैं। ये एक्चुअली होता है टाइप 2 बेचारे के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ होती है
जिसे कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमेशा उस वक्त आती है जब, फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एक मोटी सी मिसाल बताऊं, हम जिस कमरे में बैठे हुए ना, हम जब भी कमरे का नाम लेंगे ना, कमरे का नाम लेंगे तो उसमें आपको दरवाजा भी आएगा ज़हन में, जब दरवाजे का नाम आएगा तो वहां फिर ताला भी आएगा, जब ताले का नाम आएगा वहां फिर उसकी चाबी भी आएगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब हमारे जो सेल्स खुली हैं ना, इनके अंदर भी शुगर गेट्स लगे हुए हैं। शुगर गेट्स के ऊपर क्या नाम है, उनके लॉक्स हैं, और वो उनकी लॉक्स की चाबी का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन आती है, खोलती है, शुगर को अंदर घुसाती है, शुगर अंदर जलती है, आपको ताकत देती है। ठीक है, जब वो ताकत मिलती है, आप उसे चलते फिरते भागते दौड़ते हैं, इसको हम कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब इसी ताले को, फॉर एग्जांपल मेरे जैसे कोई शरारती बंदा जो है ना, जाकर उस ताले में हल्की सी एल्फी डाल दे, तो वही चाबी जो है आप जितनी मर्जी लगाते रहेंगे नहीं लगेगी, फिर आपको उसको दोबारा से कोई तेल शेल लगाकर कुछ करना होगा तब जाके वो लगेगी। अब इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब वही इंसुलिन है, वही सब कुछ है, लेकिन लॉक नहीं खुल रहा, तो वो बेसिकली रेजिस्टेंस हो रही है उसको, तो उसको बेसिकली हमने भी प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है। जब वो करेंगे तो चीजें सेटल होना शुरू होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपकी रिसर्च की तरफ, ये जो आपने नया कीटाणु निकाला है। मेरा बड़ा सिंपल, सादा और टू दी पॉइंट सवाल है। मैंने आपके पहले इंटरव्यूज देखे हैं, लोगों के कमेंट्स देखे हैं, लोगों ने आपको माशाल्लाह वो कमेंट्स दिए हैं जो हमारी एक सियासी जमात वाले एस्टेब्लिशमेंट को कमेंट्स देते हैं। क्या सच में शुगर जड़ से खत्म की जा सकती है? देखिए, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, ठीक है। मैंने पीएचडी किया हुआ है, सारा कुछ ऐसे है। सिर्फ पीएचडी किया है, एमबीबीएस भी किया हुआ है आपने? एमबीबीएस भी किया, मैंने बताया मैं निश्तर का पढ़ा हूँ। अच्छा, मैं डबल डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर भी है, एमबीबीएस डॉक्टर। 1990 का ग्रेजुएट हूँ निश्तर का, और N34 मेरा बैच था, तो उसके बाद मैंने पीएचडी किया। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ये जो अभी आपको बात की है ना, कि सड़क के ऊपर जो पुलिस जब नाका लगा लेती है और पीछे सारी ट्रैफिक रुक जाती है, जैसे ही वो नाका खत्म होता है ट्रैफिक दोबारा से रवां दवा हो जाती है। तो इस कीड़े को अगर हम मार देंगे तो हमारे दोनों चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यार इस कीड़े को मारना कैसे है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। देखिए, मैं आपको यही, आपने जो पहले शुरू में हमने ओपनिंग में बात की ना कि ये मेडिकल कंपनियां कैसे कमा रही हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनको ये राज पता है कि यार ये बेसिकली यूरिथीमिया पैनक्रेटिकम है और ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। यार लोगों को ना पता लगे, सारी दुकानदारी बंद होती है, ठीक है ना, कोई भी अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि यार इस तरफ आओ ताकि हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, एक और मेरे पेशेंट्स में यहाँ इधर लाहौर में एक वसीम इजाज साहब है, वो बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन है। वो पिछले 3 साल से मेरे पेशेंट हैं और उनके बेचारों के गुर्दे भी ख़राब हो गए थे डायबिटीज़ की वजह से। उनको मैंने ही इंसुलिन पर डाला था और फिर मैंने ही उनको अपनी ये जो हर्बल है वो स्टार्ट कराई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया था। अभी वो कोई दवाई नहीं खा रहे, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। वो हर चीज़ किस्म का खा भी रहे हैं और अपने आप को नॉर्मल लेके चल भी रहे हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसमें ये टोटल इलाज है 18 मंथ्स का, 1.5 साल का। 1.5 साल आप ये दवाई खाएं, कीड़ा शीड़ा मर के अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ करेंगे। तो अगर 1.5 साल में कीड़ा ना मरा तो फिर आपको आगे कोई कैसे पकड़ेगा? नहीं जी, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर 1.5 साल में कीड़ा नहीं मरता जी तो आप पूरी उसकी जितनी एक्सपेंसेस है वापस करेंगे? नहीं, देखिए एक्सपेंसेस वापस करने की बात नहीं है। अब ये चीज होती है परसेंट टू परसेंट चेंज होता है। क्या चेंज है इसमें? देखें, मेरे एक पेशेंट है नए, मोहसिन उनका नाम है, ही इज अ सिविल इंजीनियर। वो ही गेव मी रिजल्ट्स सो क्विकली, विद इन 2 वीक्स उनकी फास्टिंग शुगर जो है वो आ गई 50 पे और रैंडम शुगर आ गई उनकी 80 पे। जो कि पहले जो फास्टिंग शुगर रहती थी उनकी 130 140 होती थी और रैंडम उनकी जो है अराउंड 200 रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने मुझे सबसे क्विक रिजल्ट दिया। कुछ पेशेंट्स हैं मेरे जो कि डिलेड रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो मतलब हम एवरेज ये बताते हैं कि जी 2 से 2.5 महीने के अंदर काफी हद तक चीजें आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ पेशेंट्स मेरे वो हैं जो कि डिलेड रिस्पांस देते हैं, लाइक उनको 4 से 5 महीने लग जाते हैं उसको खत्म करते हुए। तो दैट इज हाउ इट इज। तो लेकिन अल्टीमेटली चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, और मैं ये बताऊं, मोहसिन साहब को जब 60 पे फास्टिंग आई ना, तो मैंने उनसे जो सबसे पहला सवाल किया
क्योंकि हमारे हिसाब से यार ये क्या नाम है हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है बंदा। मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम को मसला कहने लगे, नहीं यार मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं चलता फिरता अपने काम कर रहा हूँ। वो बल्कि आजकल वो एक निश्चित में प्रोजेक्ट भी हो रहा है, सीटी स्कैन वगैरह लग रहा है आजकल, वो उसको देख रहे हैं। तो मैंने कहा जी कोई मसला हुआ? नहीं यार मैं बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दैट इज हाउ इट इज। उसकी अब मैंने जो है ना जो एलोपैथिक मैंने शुरू करवाई थी, अब वो मैंने बिल्कुल उसकी सिर्फ एक टैबलेट मिल गया है। मैंने 2 शुरू कराई थी, अब सिर्फ एक, वो भी आधी ले रहा है। तो दैट इज हाउ इट इज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इससे तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो लोग हैं मेडिसिन बेचने के लिए, डॉक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट। आप देखें जो एक शुगर का मरीज है, पहले तो उसे कन्विंस करना कि भाई तुम्हें शुगर है, फिर उसे कन्विंस करने के बाद एक गोली पे लाना, 2, 4, 5, फिर उसे टीके पे लाना, फिर उसे खुद इंसुलिन लगाने में मजबूर करना, ये सारी चीज़ें करने में कई साल लग गए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कई दहाइयाँ लग गई हैं। किस तरह इस सब चीज़ का आप मुकाबला करेंगे और कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये तमाम चीज़ें एक धोखा है, इसका इलाज वैसे ही मुमकिन है और जड़ से खात्मा हो सकता है? क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस में देखा कि लोग तो नीचे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा इलाज हो ही नहीं सकता। देखिए बात ये है, आज से फहीम भाई 5 साल पहले मैं भी वही डॉक्टर था जो ये कहता था कि वाकई इसका इलाज नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन जब आप एक चीज हकीकत आंखों से देख लेते हैं ना, अब मैंने बेसिकली, अब मैं क्यों कन्विंस क्यों हुआ, मैंने ऑटोप्सीज देखी पेशेंट्स की जो बेसिकली पोस्टमार्टम्स होते हैं, जो डायबिटीज से मरे थे, उनके वो एरियाज जो लुबे का हिस्सा है, जो बीटा सेल्स है, वहां मैंने वाकई वो देखा कि यार वो कीड़े जो है ना वो यूनिटमिया पेनिक्लेटिकम में बैठा हुआ है, ठीक है। और जाहिर है जब ऐसे बंदा इस हिसाब से मरता है तो फिर आपको पता होता है कि यार वाकई दिस इज द एक्चुअल कॉज जो हमसे आज तक छुपाई गई। ये कीड़ा आम आंख से नजर आ जाता है? नहीं, बेसिकली वही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है ना, अभी आपको क्या नाम है स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली ये अब और एक और चीज आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक क्या नाम है इलाका है जिसको क्या कहते हैं लैया से मेरे पास एक पेशेंट आया इमरान वाज डायबिटिक, और उसको मैंने जब ये शुरू करवाई, बेसिकली वो बड़े सवाल पूछता था, सर नहीं आप बताएं ना कैसे, आप अपनी रिसर्च की कोई चीज़ हमसे डिस्कस करें। मैंने उसको वो तस्वीर दिखाई, मैंने कहा यार ये ऐसे है। उसने कहा अच्छा ठीक है जी। अच्छा वो कहीं अपने साथ ले गया उधर। अब वो वहां ले जाकर उसने क्या किया, उसको चैट जीपीटी में डाला। चैट जीपीटी में डाल के उससे पूछता कि जी ये बताओ ये ऐसी कोई चीज़। चैट जीपीटी में स्ट्रेट अवे उसको जो है ना वो शटअप कॉल दे दी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, छोड़ दो। अच्छा उसने फिर ये किया कि उसने कहा कि अच्छा मैं गूगल से पता करता हूँ। गूगल ने जो है उसको सिर्फ ये कहा, टाइप 2 की कॉजेज पूछ रहा था, उसमें गूगल ने सिर्फ ये उसको कहा कि यार ये जो है ना पेस्टिसाइड ये एक कॉज हो सकती है, और ये कीड़ा भी थोड़ा सा कॉज हो सकता है डायबिटीज का। देखिए ये जो जितनी बड़ी बड़ी क्या नाम है आपकी ये गूगल हो गया, ये चैट जीपीटी होगी, ये बेसिकली ये फंड कौन देता है, इनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज देती हैं। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया को हकीकत मालूम हो और वो जो है ना लोग इसकी बजाय वो उस पर चले जाएं। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। पिछले साल सितंबर में यूएसए की एक डॉक्टर है, क्या नाम है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, शी वाज लाइक 70 years ऑफ एज। वो उसकी पब्लिक अपीयरेंस थी, उसने डायबिटीज पे लोगों को बात करनी थी। अब वो जब बात कर रही थी तो उसने बात करते करते वो एकदम से ऐसी फिरी, उसने कहा कि जी आपने अगर शुगर को कंट्रोल रखना है ना, या अपने से इसके छुटकारा हासिल करना है, तो वही जो चीजें जो मैंने अपने हर्ब्स में डाली हुई हैं, उसने उन्हीं को जो है ना वो क्या नाम है बात करनी शुरू कर दी। उसने कहा जी ये आप करें, आपको चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। आप यकीन करें विदिन क्या नाम है 2 hours उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। कंपनी ने उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। मतलब इतनी उनकी बुजुर्ग डॉक्टर थी वो, उसका लाइसेंस का एमडी है वो, उसने लाइसेंस कैंसिल करवा दिया कि यार ये तुमने आउट ऑफ द क्या नाम है टेक्स्ट क्यों बात की है। उसने कहा भाई जो चीज हकीकत है मैं वो बता रही हूँ। उसने कहा नहीं जी, उस बेचारी को लेने के देने पड़ गए। तो दैट इज हाउ, ये मुझे इससे ये अंदाजा हुआ कि इनको सब कुछ पता है, ये आप लोगों से छुपा कर रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आप पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर एक क्रॉस लगा रहे हैं, क्या आपको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है? क्या ये जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, जिसके आप स्पीकर हैं, क्या अभी वो आपको एज ए स्पीकर बुलाएगी? मुझे उम्मीद तो है कि अभी तक जो है क्या नाम है उन्होंने मेरे काफी सारे शायद वीलॉग सुने भी हो। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देखें मैं सच कहने पे मैं तो कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, चाहे मुझे वो बुलाए या ना बुलाए। क्योंकि अभी अगले महीने मेरा दोबारा से लेक्चर है डॉक्टर्स को। अगर ऐसी कोई चीज होती तो वो मुझे कहते कि नहीं सर एक्सक्यूज कर लेते, लेकिन वो दे हैव प्लान्ड विद मी आउट। तो हम अब इंशाल्लाह जाएंगे और करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या सिलसिला होता है सब।
अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम देखें तो शुगर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं जो साल में 6 महीने यूएसए में प्रैक्टिस करते हैं, 3 महीने यूरोप में प्रैक्टिस करते हैं, 3 महीने पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करते हैं। बड़े मशहूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, कोई ग्लूकोज थेरेपी के साथ इलाज कर रहा है, कोई किसी तरह इलाज कर रहा है। ये तमाम डॉक्टर्स आपके ख्याल में पागल हैं? फिर भाई पागल नहीं है। मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं, हमारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है ना, इन्होंने बेसिकली दे आर ब्राइबिंग देम। चले हम ये नहीं कहते पागल है, क्या ये उस साजिश का हिस्सा है जो साजिश आप बता रहे हैं, जो रिश्वत दी जा रही है? देखिए, वो बेसिकली रिश्वत का हिस्सा है और वो उनको पता भी नहीं होता कि बेचारों के साथ हो रहा क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये होता है कि क्या नाम है, आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो आपको नए क्लिनिक्स बना कर देती हैं। बेसिकली वो देख रही होती है कौन सा डॉक्टर सबसे ज्यादा चल रहा है, वो उसको क्लिनिक बना देती हैं, उसको क्या नाम है, वो घरों में वो एसी लगा देती हैं, मतलब वो इवन बच्चों की फीस तक दे रही थी। मतलब इस हद तक हम लोग गिरे हुए हैं। और मैं एक और चीज आपको चीज बताऊं, आप पाकिस्तान में 90% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पेशेंट के लिए दवाई नहीं लिखते, वो फार्मास्यूटिकल के लिए लिखते हैं। आप जो मर्जी कह लें, उन्होंने जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी का जाहिर है उसने क्या नाम है गाड़ी ली हुई है या उसे क्लिनिक बना के दी हुई है, उसकी दवाई तो उसने जरूर लिखनी है ना, वो तो लिखेगा। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आपको नहीं पता कितने डॉक्टर आप पे केस करेंगे। और अक्सर लोग ये कहेंगे इन डॉक्टर साहब को शायद फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्लिनिक नहीं बना के दी, इसलिए ये दावा कर रहे हैं। देखिए जी, मेरी तरफ से चाहे जो मर्जी कहते रहे, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं जब लाहौर में आया था ना 2021 में, मैं यहाँ एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है जेल रोड पे, आई ज्वाइंट दैट। तो उसमें क्या था, मैंने ये देख कर हैरान हो गया कि डॉक्टरों ने अपने टाउट पाले हुए थे। अब वो टाउट क्या करते थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मरीजों को जाके पकड़ के लाते थे और वो डॉक्टर साहब को चेक कराते थे। डॉक्टर साहब जो हैं वो मरीजों से फीस ले रहे होते थे और टाउटों को पैसे दे रहे होते थे। तो मैं कहता डॉक्टर साहब आप डॉक्टर है, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं आप? वो कहते नहीं डॉक्टर तो नहीं पता लाहौर जैसे नहीं प्रैक्टिस होती है। और मैंने कहा यार ये मैंने तो आज तक ऐसी प्रैक्टिस नहीं देखी, और आई लेफ्ट दैट हॉस्पिटल आफ्टर सम टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, ये तो चले चलती रहेगी, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि अब नई सामने नहीं आई। पहले भी बहुत से अंग्रेज पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं वो भी बात करते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आवाम को उनकी बात नहीं मानने देती। आपको भी बड़ा टाइम लगेगा, ये किस्म का जहाद है। अगर तो आप सच बोल रहे हैं, यकीनन आप सच बोल रहे होंगे, गलत बात नहीं कर रहे होंगे। अगर हकीकत यही है तो फिर तो एक जहाद है, जहद मुसलसल आपको करते रहना पड़ेगा। शायद आपकी जिंदगी में हो जाए, बाद में हो जाए, लेकिन कभी ना कभी जाके लोगों को इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं उन मरीजों की तरफ जो यकीन ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि हमें शुगर है। वो कहते जी असी बोतल पी ली थी, असी मिठाई खा ली थी, 100-300 तो शुगर चली गई है, उन्हें ठीक हो जाएगी। उनका क्या हल है? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग ना सेल्फ डिनाइल में हैं, हम एक अपनी ख्वाबों की जिंदगी में रह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ही गा यार, मैं ठीक क्या हूँ। देखिए मेरे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आता है ना, सबसे पहले उसकी शुगर चेक होती है, और जब शुगर चेक होती है पता लगता है जी शुगर पड़ी हुई है 350, 400, 500 पे। मैं उसे कहता हूँ कि जी आप तो डायबिटिक हैं। अच्छा, अब मर्दों औरतों में भी ना डिफरेंट चीज़ें हैं। मर्दों में तो यार तुसी डायबिटिक ही हो, तो है मसला क्या? वो कहते नहीं डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक किथे, और मैं होने जो बोतल पी के आ रहे हैं। कोई कहेगा नहीं मैं जी, अच्छा कोई यहाँ तक आएगा, कोई जी कहे मैं उन्हें मिठाई खा के आया, कोई कहे जी मैं गुलाब जामुन खा के। मतलब इस तरह से हम सेल्फ डिनाइल में जाते हैं। और ख़वातीन का क्या है, मैं आपको बताऊं, मतलब यार मुझे इस पे बड़ा तरस आता है कि अगर मैं किसी औरत को बोल दूँ ना कि बहन आपको डायबिटीज़ है, डॉक्टर बोलो क्या हो गया, बाहर मेरी सास बैठी है, बाहर मेरी निनान बैठी है, बाहर मेरी भरजाई बैठी। मतलब हमने इसको स्टिग्मा बना दिया है कि यार हम ये कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि हम डायबिटिक हैं। और इसी वजह से मैं भाई आपको बताऊं, दिस इज द ओनली वन रीजन कि हम लोग इस वक्त नंबर 1 पे खड़े हैं दुनिया में। हम सेल्फ डिनाइल करते करते, और मैं इसमें एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा। अभी यहाँ किस किस्म के पेशेंट्स हैं, हमारे वहाँ एक ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बेसिकली हम उनको दवाइयां दे देते हैं, अब वो ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन सब कुछ खा रहे हैं, उसके साथ वो दबा के खा रहे होते हैं। और मैं कहना यार तुझे की कर दे डॉक्टर साहब, फिर फायदा क्यों है दवाई का? असि शुगर की दवाई खा रहे हैं, फिर सारा खाना चाहिए ना सारा कुछ। ओ भाई देखिए मैं आपकी चीज बताऊं फहीम भाई, आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सबक सिखा के गए थे? आप सिर्फ फरमा के गए थे कि यार मैदे के 3 हिस्से रखना, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का, और भूख रहती हो तो हाथ खींच लो, जिसको आजकल जो है ना ये क्या नाम है पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। और आप एक और चीज क्या फरमा के गए थे कि यार पीर और जुमेरात का रोजा रखो।
अब उसको आजकल क्या कहते हैं जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब बेसिकली ये अगर आप चीजें करेंगे ना, आप कभी भी कोई किसी प्रॉब्लम में गिरफ्तार नहीं होंगे। अच्छा, आजकल वैसे रिसर्च भी बड़ी आ रही है, साइंटिस्ट इवन ये जो हमारे फिटनेस के जो फ्रीक्स हैं वो भी कह रहे हैं कि आपको ज़रूरी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, या आपने बेली अंदर करनी, शुगर कंट्रोल करनी है तो उसका हाल ही फास्टिंग है। देखिए, ये मेरे प्यारे मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बता गए इस चीज़ को। अब आप देखिए फास्टिंग में होता क्या है। आपके घर में बिजली आती है, बिजली ना आए तो क्या करते हैं, यूपीएस चलता है ना। यूपीएस फिर थोड़ी देर, कितनी देर के चलता है, घंटा 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर मोमबत्तियां जलाते हैं। आप अपने अंदर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं बेसिकली। इसी तरह से जब आप फास्ट करते हैं, जब आप रोजा रखते हैं, तो क्या होता है कि आपकी अंदर की चर्बी जलनी शुरू होती है। चर्बी के बाद फिर और बलाएं भी जलनी शुरू होती है। ये इस तरह से चीजें होती हैं, और करते करते आपका जो है ना, यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेट लॉस। तो आपकी चीजें बेहतर, हेल्दीली बेहतर होती हैं। वो नहीं कि मतलब बिल्कुल ही बंदा ले जाए, आपको हेल्दीली बेहतर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के जो मरीज होते हैं जो कोशिश करते हैं कि अपनी शुगर कंट्रोल करें या अपने जो डाइट को जो उसका पोर्शन उसे कंट्रोल करें, उनके साथ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। मेरे बहुत से दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि रात को इनके अंदर एक जिन आ जाता है। सारा दिन तो शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, रात को जागते रहते हैं और चुप चुप के जाके फ्रिज में से निकाल के चीजें खाते रहते हैं। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, ये बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। ये नॉर्मली हमारे ना, देखिए इसमें भी मैं रेफरेंस दूंगा अपने प्यारे रसूल हज़रत वसल्लम का। आप वसल्लम ने क्या फरमाया था कि यार इशा के बाद सो जाया करो। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो हमारा जिस्म है ना, ये मेरे रब ने क्या नाम है, सूरह 3 में क्या कहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने कितना बेहतरीन तुम्हें पैदा किया। अब ये जो चेंजेस आती है ना हमारे अंदर, ये होती है डायरनल। डायरनल क्या होती है, मॉर्निंग में कुछ और, इवनिंग में कुछ और। इवनिंग में क्या होता है, आपको मोटी सी चीज बताऊं, एक क्या नाम है, हार्मोन होता है हमारे अंदर, हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन निकलना शुरू होता है मगरिब के बाद। मगरिब से लेकर तो क्या नाम है, इशा और मतलब रात को 9:30-10 बजे तक वो पीक पर होता है। और इसका काम भी होता है कि इसने जो है आपको सुलाना होता है। जब ये आपको आहिस्ता आहिस्ता, जब आप उस टाइम पे अगर सोना शुरू करेंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार इशा के बाद सो जाया करो, क्योंकि रात आराम के लिए है। अब वो आप सुला देता है आपको। अब उसके बाद क्या होता है कि सुबह तकरीबन को 2:30-3 बजे के करीब एक नया हार्मोन अंदर से निकलता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल के जिम्मे काम ये है कि उसने आपको दिन के लिए तैयार करना है, क्योंकि मेरे रब ने कुरान में कहा कि दिन मैंने बनाया तुम्हारी मशक्कत के लिए। तो उसने दिन में आपको जो है ना प्रॉपरली प्रिपेयर करना है कि यार आपने दिन कैसे गुजारना है, या कल आप क्या सोच के गए थे, आपने किस चीजें से चीजें आगे लेकर चलनी है। तो ये डायरनल चेंजेस होती हैं। अब जब आप उससे लड़ेंगे ना, जब आप रात को जागना शुरू करेंगे, तो वो उसी बेचैनी की वजह से जो है ना, आप फिर जो है ना खाना शुरू करेंगे, और दैट इज हाउ इट वुड बी। वो रात को जिन इसलिए बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई आपके पास ऐसा पेशेंट है जो जेन्युइनली शिफायाब हो गया हो? शिफायाब से मुराद ये है कि उसकी दवाई परमानेंट बंद हो गई हो, ना वो आपकी दवाई खा रहा हो, अपनी रूटीन की लाइफ के अंदर अपने आप को मैनेज कर रहा हो? भाई इसका जवाब ये है कि अभी मुझे तकरीबन कोई 6 महीने हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए, ठीक है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, वसीम इजाज का क्या नाम है, मदीना में जो मस्जिद नबवी है उसके खादमे आला हैं अबू शामा, ये वो लोग हैं जिनकी इंसुलिन और गोलियां छूट चुकी हुई हैं, अभी सिर्फ मेरी मेडिसिन पर हैं, ठीक है। और बड़े हेल्दीली वो क्या नाम है अपने आप को लेके चल रहे होते हैं, और वो बता भी रहे होते हैं, उनकी मेडिसिन भी जा रही है, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि जी अल्हम्दुलिल्लाह भी हमें और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हमारी इतनी अच्छी चल रही हैं। उसके अलावा भी मेरे मतलब क्या नाम है, कराची से कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ मेरे इस्लामाबाद से पेशेंट्स हैं, जिनकी अब इस वक्त गोलियाँ ख़त्म हो चुकी हुई हैं और इंजेक्शन ख़त्म हो चुके हुए हैं। अभी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इन हर्ब्स के ऊपर है। डॉक्टर साहब, आपके नाजरीन तो आपको बाद में पकड़ेंगे। आपने कहा कि 18 महीने के अंदर इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। मुझे आप ये बताएंगे, अभी तो आपको स्टार्ट किए 6 महीने हुए हैं, आपको हम पाकिस्तान में, आपको पता है डबल शाह आया था, लोगों को पैसे डबल करके दे रहा था, बाद में मिले ही नहीं अभी तक। जितने उसे कमाने थे कमा लिए। आप मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट करेंगे 18 महीने तक तो आप करोड़ोंपति बन चुके होंगे। बाद में हम आपको जाके कहाँ से पकड़ेंगे सर? क्या रिसर्च है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या प्रूफ है कि आपकी सारी बातें ठीक हैं सर? देखिए, बड़ा सवाल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो बात ये है कि ना तो मैं ही कहीं आ रहा हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं वो मैं भी इधर ही हूँ,
मैं लोगों के दरमियान हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इम्पोर्टेंट जो है, मैं लोगों के मुताबिक उनका जो है ना, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि हर पेशेंट का जो, मेरे पास एक पूरा लिस्ट बनी हुई है जिसे मैं पेशेंट के रिकॉर्ड रखता हूँ अपने पास, कौन किसने कब शुरू किया, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अगर किसी को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो मैं उसको कहता हूँ भाई इसको इस तरह से नहीं, इसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मेरे रब ने मेरी नई ड्यूटी लगाई है। मैं संडेज को भी अवेलेबल होता हूँ। पहले मैं संडे आराम करता था कि यार मैं बच्चों के साथ अपनी लाइफ गुजारूं और मज़े करूं, लेकिन अब जब से ये मेरे रब ने नई ड्यूटी लगाई है ना, संडेज भी मेरे ऑन है। ये उन लोगों के लिए ऑन है जो दूसरे शहरों से लाहौर आना होता है जिन्होंने, उनको मैं भी संडे का दिन देता हूँ। और संडे को मैं क्लिनिक क्या करता हूँ, 12 से लेकर शाम को 6 बजे तक, ताकि जिसने वापस जाना है वो टाइम से वापस चला जाए और मुझे दिखाकर उसमें फारिग हो जाए। नॉर्मली मैं क्या नाम है ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहा होता हूँ। अब कराची से इवन आपका जो क्या नाम है गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ मेरे पेशेंट्स हैं, वो मुझे क्या नाम है ज़ाहिर वीडियो लिंक पे ही दिखाते हैं, वो वहीं देख के मैं उनको उधर ही मेडिसिन लिखता हूँ। इवन आज़ाद कश्मीर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने पेशेंट्स हैं, अभी कल मैंने मेडिसिन भेजी है क्या नाम है मीरपुर आज़ाद कश्मीर। तो चीज़ें ये हैं कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं कोई ऐसा फ्रॉड हूं या मैं कोई ऐसी चीज हूं, मैं आपको एक सीधी एक चीज बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे लोग भी सुन रहे हैं इस चीज को। देखिए जब भी मरीज हमारे पास आता है ना डॉक्टरों के पास, वो आकर एक ही बात कहता है, डॉक्टर साहब उत्ते रब थले तुसी हो। जब वो ये कहता है ना, वो हमें इंसानों के लेवल से निकाल के हमें अंबिया के लेवल पे ले जाता है। और हमारी यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी होगी ना, हमारी यहाँ से अकाउंटेबिलिटी होगी जब हम उस 6 फुट खड्डे के नीचे जाएंगे। क्योंकि देखें, एक जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, वो रब ने क्या नाम है सूरह रहमान में बताया कि कुल्लु मन अलैहा फान भैया बकावाज हो रब का जुल जलाल वल इकराम। हर चीज ने फना होना है, सिर्फ वो रब की जात रह जाएगी। अब जब मुझे पता है कि मैंने इस जमीन के नीचे जाना है और उस खड्डे में, उस कमरे में कोई नहीं होगा, उसमें सिर्फ मैं होऊंगा और जो मैं यहां से इमाल करके क्या होऊंगा वो होंगे। अब क्या होगा, मेरे रब ने मुझसे ये नहीं पूछना कि तुम्हें कलमा रोजा नमाज सिखा, नो, उसने मुझे कहना है ये बता तुझे जो इल्म दिया था तू मेरे बंदों के साथ क्या करके आ रहा है। सर अल्लाह ने इसी कुरान के अंदर फरमाया कि जब कोई खबर आए उसकी तहकीक कर लिया करो। जी जी। हमारे यहाँ पे आजकल तो ये बात शुरू होगी कि अगर कोई मौलवी भी कोई कहानी सुनाता है मिंबर पे बैठ के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाले मिंबर पे बैठ के भी अगर वो कोई दीनी कहानी सुनाता है, तो लोग कहते हैं कि भाई इसका रेफरेंस बताओ, इसका किसी हदीस से रेफरेंस बताओ, इसका कुरान से रेफरेंस बताओ। क्या आज के जदीद दौर में आपके पास अपने इस तरीका इलाज के कोई रेफरेंसेस मौजूद हैं? क्या दुनिया के दीगर डॉक्टर भी हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपको ये बताऊँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार व्हाट इज द टाइप ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। दिस इज कहते हैं ना क्या नाम है बर्निंग क्वेश्चन कि यार सर नहीं ना सवाल नहीं ना बेहतर सवाल, सिर्फ रेफरेंस क्या मैं रेफरेंस बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ। देखें क्योंकि इस मैंने पीछे जो आपको बात की वो ये बात की थी कि यार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये ट्रिलियन डॉलर्स बल्कि जिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। ये दुनिया में चाहे दुनिया के मतलब वो लोगों के जो है ना वो तख्ते उलट देते हैं, ये ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब वो कहीं भी आपको इस तरह की रेफरेंस नहीं दिखाएगी। इट मींस कि आपके पास रेफरेंस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, इसके रेफरेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे? क्योटो यूनिवर्सिटी जापान, ठीक है। क्या नाम है जो चाइनीज क्या नाम है यूनिवर्सिटी है वहां से, क्योंकि ये बेसिकली ये उन्होंने स्टार्ट किया था इस चीज को। एंड आई वाज द लकी वन। मैं अपने को ही कहता हूँ कि मैं उनके साथ उस, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि मेरे क्या नाम है अगर आप उसमें जाके मेरे प्रोफाइल में देखें तो मैं थोड़ा सा रिसर्च माइंडेड बनता हूँ। तो उन्होंने जस्ट पिक मी आपके यार ये क्या नाम है चीज़ है तो वुड यू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैंने कहा जी क्यों नहीं। अब उसमें एक और चीज़ बताऊँ आपको एडिशनली, अब जब ये सारा कुछ हो गया, वो बेसिकली चाइनीज हर्ब्स हैं जो बेसिकली वो ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को टाइप 2 के। अब वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि जब मैंने सारा कुछ हमने अटेंड कर लिया, मैंने जब ये कहा, मैंने कहा यार ये चाइनीज हर्ब्स मुझे कहाँ यहाँ कैसे मिलेंगी? आप यकीन करें उस वक्त एक क्या नाम है हर्ब की कॉस्ट जो 1 महीने के लिए मरीज की थी, दैट वाज 70,000 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़। और मैंने कहा भाई हम गरीब बंदे हैं, हम कैसे इसको करें? तो उन्होंने कहा जी फिर आप ऐसा करें आप, मैंने कहा यार आई गेट बैक, मैं आई वांट बी द पार्ट ऑफ दिस।
उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे मत परेशान हो, आप ऐसा करें, आप अपनी लोकल इंडस्ट्री में देखें कि वहाँ आपके लोकल हर्ब्स क्या है। तो उनमें से हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इनके फार्माकोकाइनेटिक्स भी बता दी हैं, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई हैं, आप इसी के लेवल की देखें। फिर हमने अपनी जो है ना लोकल इंडस्ट्री, हमने जो अपनी हर्ब्स देखी, उसमें से हमने को फिर तकरीबन 15 हर्ब्स हमने सेलेक्ट किए। फिर करते हुए मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो मेरे पास माशाल्लाह मेरे साथ इसी में पार्ट थी, तो हमने फिर करते करते अल्टीमेटली वी हैव कम डाउन टू 10 हर्ब्स। जब हमने इसको आज से 6-8 महीने पहले स्टार्ट किया था, हमने लोगों को दी थी कि यार ये आप लेकर देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग तो कहते हैं कि चाइनीज माल का भरोसा नहीं होता, ठीक है, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक भी नहीं चलता। लोग चाइनीज सामान का भरोसा नहीं करते, आप लोगों को चाइनीज दवाई के ऊपर लेके जा रहे हैं। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? क्या प्रूफ है कि ये इफेक्टिव होगी? आप देखिए, अभी ये बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया है। अभी क्या नाम है सर, मुझे इसका बड़ा जबरदस्त जवाब दे के मुझे लाजवाब करें आज। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मई गुजरा है ना, 10 मई को क्या हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, और हमने क्या जवाब दिया था? हमारे यही जो GF-17 थंडर है ना, ये बेसिकली कहाँ का बना हुआ है? चाइना का बना हुआ है ना, हमारे यहाँ चल रहा है। कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े उनके जो जहाज थे, क्या नाम है वो, क्या नाम है फ्रांस के, उनको कैसे उड़ाया? बेसिकली वो इंडिया ने फ्रांस से लिए थे ना, तो उन्होंने क्या उनका हशर किया, कितने कितने मीलों से उनको जाके उनको मार दिया। देखें चाइनीज चीज़ें जो है ना, अब मतलब चाइनीज इज इंडस्ट्री, वो बात खत्म होगी कि वो उस जमाने में होता था, आज से क्या नाम है 25-30 साल पहले ये होती थी चीज़ें, लेकिन अब वो प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। मैं खुद आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ चाइना, मैं वंस आई वेंट देयर, और मैंने वहाँ देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ मतलब उनके पास जो एक वो लगी हुई थी ना, क्या नाम है जो चीज़ें दिखा रहे थे, उसमें हमारी जो मेडिकल वाली थी, उसमें वही चीज आपको क्या नाम है 1000 रुपए में मिलती थी, वही चीज आपको 100 रुपए में मिलती थी। नॉर्मली हमें ऐसे नजर नहीं आता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि दुनिया में और भी डॉक्टर्स हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? चाइना का आपने बता दिया, जापान का आपने बता दिया, क्यूटो का आपने बता दिया, इसके अलावा भी कहीं और डॉक्टर्स हैं? दूसरा मुझे ये भी बताएं कि आपने PhD स्पेसिफिक किस फील्ड के अंदर की थी? देखिए मेरी मेडिसिन थी, और क्या नाम है डायबिटीज थीसिस होता है, तहकीकी मुकाला होता है, वो क्या था? क्या डायबिटीज के ऊपर था? किस पे था? जी बिल्कुल, मेरा जो टॉपिक था दैट वाज सेविंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। अच्छा, क्या क्या होती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज की? देखें मैं आपको एक चीज बताऊं फहीम भाई, जैसे लकड़ी, मैंने तो सुना है बंदा अंधा हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, दिल का बुरा हाल हो जाता है, इंसान की जो अज़दवाजी जिंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, और इसे कहा जाता है कि साइलेंट किलर है। जी देखें, जैसे लकड़ी को दीमक लगती है ना, ठीक है, आपको दूर से बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही होगी, लेकिन दीमक ने अंदर से उसको खा गया होगा। अब वो पता हमें कब चलेगा, जब आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो वो बिल्कुल जो है ना वो फीती फीती हो जाएगी। ये जो शुगर है ना, ये भी इंसानी दीमक है। इसने क्या क्या करना है? इसने आपके गुर्दों को खाना है, इसने आपके दिल को काटना है, इसने आपकी आंखों को क्या नाम है उनकी रोशनी को खत्म करना है, इसने आपके जो क्या नाम है सेंसेस हैं, मतलब आप ये देखें दर्द मेरे रब ने कितनी बड़ी जो है आपको फैसिलिटी दी है, कितनी बड़ी नेमत है कि आपका पाँव अगर कहीं ऐसी ऊपर नीचे पत्थर पे आए थे ना, आप फौरन पाँव खींच लेते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और ये दर्द की वजह से होता है। जब ये पाँव, जब इसमें से दर्द खींच ली जाती है, रब इसमें से निकाल देता है, फिर क्या होता है कि यही पाँव में अगर कोई आपको चोट लग जाए, आपको नहीं पता लगता। डायबिटिक पेशेंट की यही चीज़ जो है ना करते करते बढ़ जाती है, और वो डायबिटिक फुट में, पाँव काटने में, टांग काटने में बात आ जाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दर्द। अब उसके अलावा बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। आप मतलब आप बीवी से मुंह छुपाते फिरते हैं कि यार बीवी मैंने किसी बुला ना लवे। देखें ये एक ऐसी क्या नाम है खुन्नास है, हम इसको वो कहते हैं ना अंग्रेजी में निप द इविल इन द बड, उसको अगर आप शुरू से ही कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तो ये आपके ऊपर चढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो सर जो आपने आखिरी मुझे बताइए ना इंडिकेशन अज़दवाजी लाइफ के हवाले से, ये तो हमेशा हकीम यूज करते हैं। हकीम सिर्फ इसे एक बीमारी के सर पे ना अपनी पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, वो अपनी तमाम दवाइयां इसी सर के ऊपर बेच रहे हैं। क्या कहीं आपने भी तो नहीं MBBS छोड़ के हिकमत शुरू कर दिया? बेसिकली देखिए, ये इसकी वजह ये है कि जो न्यूरॉन्स है ना, आपके जो नसें हैं, नसें आपकी हर चीज को चला रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं नाम लूं क्या नाम है लीमू का, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा कि यार नींबू वो तो बड़ा मजे का होता है यार, ऐसे मुंह में पानी आ गया। तो इसी तरह से नसें हमारे आंतों को भी कंट्रोल कर रही होती हैं। अब आप ये देखें, जो डायबिटिक पेशेंट्स है ना, अक्सर आपको रिपोर्ट करेंगे कि जी हमें कब्ज रहती है।
दायमी कब्ज होगी। और भाई क्यों दायमी कब्ज हो गई? इसलिए कब्ज हो गई कि उनकी नसें काम नहीं कर रही होती, खाना वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नसों को अगर हम नॉर्मलाइज रखेंगे, चीज़ें हमारी बहुत बेहतर चलेंगी। अच्छा सर, माशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करके बड़ी चीज़ों में इल्म में इजाफा हुआ है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी ज़हन में आई हैं। अब ना एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, मैं एक एक लफ्ज बोलता हूँ, उस पर आप देना अपना जवाब देना। जी जी, ब्रीफ रखना है, टू द पॉइंट। जी ठीक है सर, डायबिटीज इट्स क्या नाम है, दीमक ऑफ इंसान। चीनी इट्स अ वाइट पॉइजन। फास्टिंग फास्टिंग इज गुड। और एक्सरसाइज वंडरफुल। मेडिसिन यस। परहेज एक्सीलेंट। डॉक्टर से राब्ता मस्ट। टेस्ट शुड बी। और ये जो लबलबे का कीड़ा है, इट्स द कॉज ऑफ डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आप पाकिस्तान की पूरी कौम को कोई अगर गाइडलाइन देना चाहें, कोई एडवाइस करना चाहें, कोई नसीहत करना चाहें, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मैं अपने लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आपको अगर डॉक्टर शुगर चेक करता है और आपकी शुगर आती है कोई 300 350 नॉर्मल से ज़्यादा लेवल में, हमेशा उसको एक्सेप्ट करें कि यू आर डायबिटिक। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब तक हम इसको मानेंगे नहीं ना मेरे बहन भाइयों, हम कभी भी जो है ना अपना नंबर कम नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ एक्सेप्ट कि आपको डायबिटीज़ है और उसको मान लें और उसके मुताबिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा सर, जो शुगर के मरीज हैं, इनकी जो खाने की क्रेविंग्स होती है, जैसे आपको पता है कि फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीटर। जिस चीज़ से मना किया जाता है इंसान को उसकी क्रेविंग होती है, वो उस पर कैसे काबू पाएं या कैसे उसे पूरा करें? यानी शुगर का मरीज है, वो कहता है कि मैं रोटी ज़्यादा खाना चाहूँ, चावल ज़्यादा खाना चाहूँ, कोई उसके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है उसके? देखिए भाई, में बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इसमें आजकल ना वो हमारे यहाँ कमर्शियली बहुत ये मल्टीग्रेन और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ, अब देखें जो गरीब बंदा है ना, वो जाके मल्टीग्रेन नहीं खरीद सकता। अब उसको मल्टीग्रेन बनाने का तरीका मैं खुद सिखा देता हूँ। क्या, आप आधा किलो गंदम ले लें, उसका आटा, 1 किलो जौ का आटा और 1 किलो बेसन, इनको मिक्स कर लें, आपकी मल्टीग्रेन है। इसकी रोटी खाएं यार, कोई मसला नहीं है ना। ये पीक पे जाएगा ना कुछ होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं अपने लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ कि हमने बता दी ना खाना क्या है, लेकिन खाने का तरीका क्या है, आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखें, उसको हम कहते हैं FPC। आप कहें FPC की चीज़ की, F का मतलब है क्या नाम है, फाइबर। फाइबर क्या चीज़ है? आपकी सलाद, कुचुमर सलाद, जिसमें क्या है, खीरा, मूली, गाजर, पत्ते सलाद की ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आप ये खाएं, वो खा के उसके बाद पी से क्या है, पी इज फॉर प्रोटीन। प्रोटीन में क्या चीज़ें आती हैं? आपका गोश्त आ गया, आपका मुर्गी आ गई, आपके मछली आ गई, आपके अंडे आ गए, आपके दालें आ गई। सेकंड पार्ट आप वो लें, मतलब आपकी अगर एक प्लेट में क्या नाम है ये पड़ी हुई है, आधी प्लेट आप पहले रूखी खा लें और बाकी जो है सी से क्या है, कार्ब, एंड पे आप उसको बाकी रोटी के साथ खा लें। इस तरह करेंगे तो शुगर पीक पे ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे करके जाएगी। आपके ख्याल में शुगर के मरीज सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती यही करते हैं जो आप अभी कह रहे हैं कि वो चीज़ें खाना चाहते हैं जो उनको मना की जाती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये लोगों को भी बता रहा हूं कि मेरी मेडिसिन, ये जो हर्ब्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स का जो फीडबैक है, आपने भी सुना होगा, वो अब जैसे वसीम इजाज साहब हैं, क्या नाम है, अबू शामा है, क्या नाम है, मस्जिद नबी के, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खा रहे हैं। पहले 2-3 महीने मैं जरा रुकवाता हूँ कि यार चीज़ें जरा स्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलनी शुरू करते हैं एंड दे आर ईटिंग एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मरीज इस वक्त शुगर से मुतासिर हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी है, डिजीज इंडस्ट्री है। अगर जो आप कह रहे हैं, अगर ये जहाद है, आप जहद कर रहे हैं, और अगर इस सब में हकीकत है जैसे आपने कहा है, तो मेरे ख्याल से ये तो इस सदी का सबसे बड़ा मुआजिज़ा साबित हो सकता है। अब हम अपनी गुफ्तगू अवाम पे छोड़ देते हैं, लेट देम डिसाइड कि क्या वो आपको मसीहा समझते हैं या वो आपके बारे में कोई और राय कायम करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने ये हमारी गुफ्तगू सुनी। अगर आप एग्री करते हैं तो भी ठीक है, डिसएग्री करते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। डॉक्टर साहब के जो बयान किया गया कीड़ा है उसके बारे में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको इन चीज़ों पे कोई यकीन आता है हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू करें, इस कीड़े पे मज़ीद रिसर्च करें, इसका प्रॉपर इलाज भी डॉक्टर साहब के साथ बैठ के करें। बहुत शुक्रिया।